नमस्ते एवरीवन। और देखिए दिसंबर का मंथ है, ठंड धीमे धीमे बढ़ेगी। आज तो धूप भी नहीं निकली है, लेकिन जो है बहुत ही हल्की धूप है। और तो मैंने सोचा आज क्यों ना वीडियो बना लूँ। अभी मैंने एक वीडियो बनाया है, एक और मैं वीडियो कैप्चर कर रही हूँ इस वक्त अपने गार्डन में। तो अभी मैं डिस्कस करूँगी द बेसिक्स ऑफ द डिफेंस सिस्टम। तो डिफेंस सिस्टम क्या है? तो पहले तो डिफेंस सिस्टम हम बात करेंगे द काइंड ऑफ डिफेंस सिस्टम। तो पहले मैं अपने बॉडी डिफेंस के बारे में बात करूँगी कि हमारा जो शरीर का जो डिफेंस सिस्टम है वो कैसे कार्य करता है। तो बेसिक क्या है, कभी भी कहीं कुछ गड़बड़ होगी तो एक आवाज़ होगी, साउंड। अब आपको छींक आएगी तो छींक में क्या हो रहा है, आपको आवाज़ आ रही है, छींक में आवाज़ आ रही है। आपको खांसी आ रही है तो आवाज़ हो रही है। आपको बुखार हो रहा है तो आप कुछ अनकम्फर्ट सा हो रहा है। यदि इमोशनल गार्बेज बहुत है तो यू आर क्राइंग, तो आप रो रहे हैं। और इन्फेक्शन यदि बहुत ज़्यादा है तो आपकी WBC RBC कम हो जाएगी, या हीमोग्लोबिन है उस पर अफेक्ट पड़ेगा। तो जो भी हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ हैं उसको देखना पड़ेगा। तो हमारा जो है डिफेंस सिस्टम इस तरह से कार्य करता है। साउंड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि किसी को बहुत ही ग्रीफ है, यदि वो बहुत खुश है तो उसका बोलने का स्टाइल बहुत डिफरेंट होगा। यदि वो इंसान खुश नहीं है तो उसका अलग से होगा। तो बेसिकली साउंड ही है जो हमें बताती है कि हम खुश हैं कि हम ना खुश हैं। यदि आप खुश नहीं हैं तो आपका जो बात करने का तरीका होगा वो डिफरेंट होगा। और यदि आप बहुत खुश हैं तो आपके चेहरे पे एक ग्लो होगा, एक मुस्कुराहट होगी, एक खुशी होगी जो आपको पता लगेगी। तो हमारा शरीर का डिफेंस सिस्टम इस तरह से कार्य करता है। तो यही डायग्नोस्टिक फीचर्स होते हैं जिसके बेसिस पे जो है हम डिसीज़ जो है हम लोग डायग्नोस करते हैं डॉक्टर, और फिर जो है मेडिसिन दी जाती है। तो यूजुअली देखिए बेसिकली तो यही हर कोई भी आप कुछ भी ऑपरेशन कराइए या कुछ भी कराइए, यदि ऑपरेशन ठीक से नहीं भी हुआ है तो फीवर जो है एक वन ऑफ द एग्जाम्पल है कि शरीर के अंदर यदि कुछ भी इन्फेक्शन है तो आपको बुखार से पता लग जाएगा। तो चाहे आपका छोटा सा कोई कट हो, या कोई आपका एक्सीडेंट हुआ हो, या आपके बॉडी में कोई भी बॉडी में जो है, तो आपको ये जो है बता दिया जाता है कि आपका डिफेंस सिस्टम जो है किस तरह से कार्य करता है। तो साउंड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो हम अब देखिए, अब जैसे आप दूसरे डिफेंस सिस्टम की बात करिए, आप दूसरे डिफेंस सिस्टम की बात करिए कि ये तो शरीर का डिफेंस सिस्टम हो गया। तो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है कि शुगर बढ़ा है कि थायराइड है कि कार्टिलेज का प्रॉब्लम है, हमारे घुटनों में प्रॉब्लम है। तो डिफरेंट टाइप के यूरिक एसिड इंडिकेटर्स होते हैं कि हम पता लग जाता है कि क्या दिक्कत आ रही है। तो यूरिन टेस्ट है, उसके थ्रू हमें सारी चीज़ें पता लगती है। तो इस तरह से बॉडी का डिफेंस सिस्टम कार्य करता है। अब हम बात करेंगे सिक्योरिटी, और जो भी हमारा आर्म फोर्स होता है, जो हमारी जल थल और वायु सेना होती है, वो किस प्रकार से कार्य करती है। देखिए मैं कोई इस तरह की जॉब में तो रही नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन रहती है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है साउंड ही इम्पॉर्टेंट होती है। अब जो लोग जो है बॉर्डर पे रहते हैं या कुछ रहते हैं तो उनके लिए साउंड ही इम्पॉर्टेंट होता है। जैसा खुट्ट से हुआ नहीं कि खुट्ट से आवाज़ हुई नहीं कि दे विल बी वेरी अलर्ट कि हाँ कुछ हुआ। तो कुछ ऐसी नॉइज़ होती हैं तो जो रेगुलर्स नॉइज़ में होती हैं तो लोग सुनते हैं तो उसमें वो परेशान नहीं होते हैं कि अरे ये तो नॉर्मल नॉइज़ है और इस तरह की आवाज़ तो हमने सुनी हुई, तो एवरीथिंग इज़ गोइंग इन फाइन। इफ़ यदि कोई स्ट्रेंज वॉइस है या आप कुछ अजीब सा सुन रहे हैं या कुछ अजीब सा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे देयर इज़ सम मिस्टेक। तो हमारी जो डिफेंस सिस्टम में यही होता है कि देखिए जो सैनिक हैं, जो जवान हैं, वो सब पेड़ पत्तियों में रहते हैं। उनकी ड्रेसेस इस प्रकार से होती हैं कि वो पेड़ पत्ती में दिखाई ना दे, छुपे से रहें। तो वो जैसे ही कुछ आवाज़ सुनते हैं तो बिल्कुल वो गेट रेडी हो जाते हैं कि अच्छा यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ। तो सीमा पे किस तरह से लड़ाई होती है भाई, ये सब हमें कहाँ से पता? मूवीज़ देखते हैं, हमें वहाँ से आइडिया लग जाता है कि मूवीज़ में ऑलरेडी हमने देखा है, न्यूज़ चैनल पर हम देखते हैं।
तो हमें इस तरह से होता है, लेकिन इसको किस तरह से एक्सप्रेस करना है, किस तरह से बताना है, तो वो आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस तरह से आपको मतलब मैं आपसे बता रही हूँ। तो यूजुअली यही होता है कि अब जैसे कुछ लोग हैं मतलब छुप के दूसरों को सुरक्षा दे रहे हैं या दूसरों पे नज़र रख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, तो वहाँ पे भी इसी तरह से रहता है कि जैसे अब आप उधर से आपने कुछ आवाज़ की, इधर से भी आपने कुछ आवाज़ की, तो लोगों को इसी से कम्युनिकेट करते हैं थ्रू द वॉइस, दे कम्युनिकेट। अब पहले जैसे होता था ना, कान में हम लगाते थे वो खिलौना बनाते थे, तो हम लोग एक दूसरे को जो है फ़ोन के थ्रू, बच्चे खेलते नहीं थे, उसको क्या बोलते हैं अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो उस तरह से करते थे। तो इसी तरह का भी होता है। अब देखिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे किचन में आप काम करते हो तो जैसे लकड़ी की स्टिक्स होती है, तो लकड़ी की स्टिक्स में क्या होता है कि जब आप कढ़ाई में चलाओ या किसी भी सरफेस पे चलाओ तो आवाज़ नहीं होती है। उसी की जगह आप स्टील का कलछुली ले लो या स्टील का कुछ ले लो और आप उससे सब्जी चलाओ या कुछ बनाओ तो उसमें बहुत सारी आवाज़ निकलती है। तो आप पता लगा कोई गेस्ट बैठा है या कोई है, तो आपको लगेगा, किसी को लगेगा अरे भाई, कुछ लोग तो जैसे अब क्या होता है, चावल या कुछ चिपक गया या सब्जी चिपक गई तो हम लोग ठक ठक से करते तो वो निकल जाता है, तो हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कुछ लोग तो बहुत नॉइज़ करते हैं, किचन में खाना बनाते हैं तो बहुत नॉइज़ आती है। तो कुछ लोग जो होते हैं बहुत ही शांति से काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, उनको बहुत ही आराम से जो है वो खाना बना लेते हैं, ज़्यादा कुछ भी नॉइज़ नहीं होता है। तो कुछ लोग को लगता है भाई इतनी आवाज़ कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, तो इस तरह से होता है। तो ये कि मैं एग्जांपल आपको बता रही थी कि वुडन जो होती है स्टिक्स, उसमें आवाज़ नहीं होती है। आप जो भी मेटल आप यूज़ करोगे तो मेटल में साउंड होती है, और मेटल तो हम काफ़ी पढ़ चुके हैं साउंड के लिए फिजिक्स में, तो इस तरह से होता है। फिर जो है अब आप पता लगा कि आपने किसी पे नज़र रखी हो, किसी ने कुछ साउंड किया तो आप पता लगा आपने सब बिल्कुल रेडी हो गए, स्टेन गन निकाली, आप शूट करने लग गए एक दूसरे को। तो ये इस तरह से जो है डिफेंस सिस्टम जो है हमारा कार्य करता है। अब आप किसी को एनकाउंटर करते हैं या कुछ है, ये सब चीज़ें हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, तो उसमें भी इसी तरह से होता है। चारों तरफ से लोग उसको घेर लेते हैं, लोग उस पर नज़र रखे रहते हैं कि क्या हो रहा है। किसी को एक्चुअली होता क्या है, कुछ लोगों को लगता है ना कि इनकी वजह से हमें खतरा है, या इनकी वजह से इन्होंने यदि अपना मुंह खोल दिया या इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से हमें मुश्किल पड़ जाएगी। तो मुश्किल पड़ना क्या क्या है कि हमारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, या आप कह लीजिए कि हमारी जॉब चली जाएगी, या कह लीजिए कि हमारी इमेज ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह के केसेस में क्या होता है कि आजकल देखिए प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे दो लोग हैं, दो लोग के बीच में सामंजस्य है तो सब कुछ ठीक है। अब दूसरा यदि एंटी हो जाए, अब उसको लगेगा उससे हमें प्रॉब्लम ना हो जाए, तो वहाँ पर जो फिर वो लोग सोचते हैं कि अब इनको हटाइए इस रास्ते से। तो ये बेसिक है कि नॉर्मल चीज़ें हैं। तो उसमें तो जैसे दो लोग हैं तो दो लोगों में जब तक सामंजस्य है, आप दो लोग कहीं भी हो सकते हैं, इन एनी फील्ड, इन एनी एरिया। आप कोई दो बिजनेसमैन है सपोज दैट, तो अब तब तक दोनों का काम चल रहा था, आपस में दोनों को फ़ायदा हो रहा था। जैसे दूसरों को एक दूसरे से जेलसी हो गई या कुछ भी, एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम, कि अब उसको लगे कि नहीं उनके पास ज़्यादा है, अब हमारे पास पैसा कम है, तो एनी रीज़न, या उनका कोई फैमिली इशू है या कुछ भी है, तो वहाँ पर जब किसी को एक दूसरे से खतरा हो जाए या किसी को लगे कि अरे अब इनसे हमें नुकसान पहुँचने वाला है, तो दो बातें हैं। तो दूसरा व्यक्ति उससे पहले उसको हटा देगा, या दूसरा व्यक्ति को लगे कि अब मेरे ऊपर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो उससे पहले वो कुछ बोल देगा या कुछ कर देगा। तो ये आजकल का हमारा जो ह्यूमैनिटी या कह सकते हैं मनुष्य की जो सोच है, एक जो ह्यूमन थिंकिंग है, इस टाइप से है कि मनुष्य किस प्रकार से, तो मनुष्य की जो सोच इस प्रकार से होती है कि हमें किसी से नुकसान ना पहुंच जाए, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इससे पहले हम उनको ही अपने रास्ते से हटा दें। तो ये बेसिक फंडा होता है। लेकिन क्यों आप एक दूसरे का बुरा करें? यदि आपको ऐसा लगता है तो आप लोग अलग अलग हो जाइए। जब आपको लगता है कि एक दूसरे से आपको दिक्कत है या कुछ है, तो आप एक दूसरे को हटाने से अच्छा है कि आप एक दूसरे से बातचीत कर लीजिए, अलग अलग हो जाइए। क्यों आप गलत रास्ते पे जाएं, क्यों आप वो करें? अब देखिए जैसे कि आप यहाँ पे जैसे ये चिड़िया का दिखा है, अब यहाँ पे वो चबूतरा देखिए रखा, वहाँ पे आप कुछ खाना डाल रहे हो सपोज दैट,
अब आप चम्मच से डाल रहे हो, तो चम्मच से डालोगे तो कुछ कुछ आवाज़ होगी, खोट 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 इस टाइप से आवाज़ हो रही है। तो इसी तरह की मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स कि किस तरह साउंड बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अब किसी घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो वो आदमी बहुत चिल्ला रहा है, चीख रहा है, या कुछ, या तो किसी किसी का नेचर भी होता है, किसी किसी की आवाज़ भी ऐसी होती है कि बचपन से कुछ लोग लाउडली बोल रहे होते हैं, कुछ लोग बहुत ही धीमे बहुत ही आराम से बोलते हैं। कभी कभी दो व्यक्तियों में सामंजस्य नहीं है या सामने वाला व्यक्ति भी तेज बोल रहा होता है, तो वहाँ पर हम थोड़ा तेज बोल के ही अपने आप को प्रोटेक्शन के बारे में सोचते हैं। तो आज ऐसे ही मैंने सोचा क्यों ना मैं आज इस टॉपिक पे बोलूँ कि व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ डिफेंस सिस्टम। तो यूजली हमारी आर्मी या जल थल सेना वायु सेना में भी यही होता है कि कुछ आपको एबनॉर्मेलिटी दिखी आपको, या फिर आपको कुछ ऐसा आपको सुनाई दिया, तो वहाँ पर हम लोग इस तरह से फंक्शन करते हैं। तो हमारा शरीर का भी सिस्टम कुछ इसी प्रकार से फंक्शन करता है। यदि आपको बहुत एंजाइटी स्ट्रेस है तो आपको हैडक हो जाएगा, आपके शरीर में कुछ एबनॉर्मेलिटी है तो यू फील वेरी अनकम्फर्ट। अब लंग्स का ले लीजिए, जिसके लंग्स कमज़ोर हैं, थोड़ा सा चलेगा तो उसकी सांस फूलने लग जाएगी। अब जैसी ही सांस फूली, देखिए आवाज़ हो रही है, आदमी सोता है, अब देखिए कुछ लोग खर्राटे ले रहे होते हैं, खुर 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 आवाज़ आ रही होती है, खर्राटे लेके सो रहे होते हैं। तो ये इस तरह से होता है। तो खर्राटों की आवाज़ है, और जो है ये तो वही मैं कहना चाह रही हूँ कि बॉडी में कुछ भी एक्टिविटी, इवन कि आप फुसफुसाहट नहीं होती, आप बिल्कुल धीमे से भी कुछ बोलेंगे ना तो वो भी जो है सुनाई पड़ता है। इसी को कहते हैं विस्पर ऑफ द सोल। तो आप कुछ भी आप एक्टिविटी आप कुछ करोगे तो आपको ऐसा लगता है कोई नहीं जान पाएगा, कोई नहीं समझ पाएगा, ऐसा नहीं है। वो आपकी आत्मा जो है, अंतरात्मा जो होती है, जो है सब पता होता है, और वो अंतरात्मा जो है वो सब देख। तो ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं लगेगा, और जो है हमारी अंतरात्मा को सब कुछ पता होता है। तो आवर सोल इज़ अ विटनेस ऑफ आवर ऑल एक्टिविटीज़। आवर सोल एंड आवर गॉड, आवर भगवान, हमारे परम पिता परमेश्वर हमारी हर एक्टिविटी, हमारी हर सोच के विटनेस होते हैं, हर चीज़ के गवाह होते हैं। अब लाइफ में कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे हो जाती, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती, तो इंसान इस तरह से हो जाता है। लेकिन बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं अपने व्यवहार को कंट्रोल करने की, अपने एंगर को कंट्रोल करने की, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने की, अपने डिसीजंस को कंट्रोल करने की। तो हमें अपने आप को कंट्रोल करना होता है कि कैसे हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे, अपने बिहेवियर को। और आप जो भी आपकी समस्या है, आपको उसको किस तरह से आप उसको एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह से आप दूसरों को बताते हैं, तो उसी तरह से, या आप कह दिए आप उस भगवान को कैसे बताते हैं, तो किस तरह से आपको उस सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिए। आप हर बात में, आप कोई भी बात हो उसमें आप पॉजिटिव देखने की कोशिश करिए, जो भी निगेटिव है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो बहुत दिक्कत है या कुछ है तो आप जो है आप ऐसे सो सकते हैं। तो जो भी निगेटिविटी है, तो कोई भी इंसान हो या कोई भी हो, तो हर इंसान में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ कुछ निगेटिव होता है। तो निगेटिव यदि बहुत ही ज़्यादा ख़राब नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो पॉजिटिविटी है हम उस पर फोकस कर सकते हैं। तो यू नीड टू फोकस on positivity and you need to avoid the negativity in others and also अपने आप के अंदर जो नकारात्मकता है उसको आप ख़त्म करिए और कोशिश करिए। काउंसलिंग, यू काउंसिल योर सेल्फ, अपने आप को काउंसिल करिए। इसी तरह से हमारा जो शरीर की जो आंतरिक संरचना है, जो हमारा जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम है हमारा बॉडी का, वो भी ठीक हो जाएगा। और इसी तरह से हम हमारे पड़ोसी देश हों या हमारे घर का कोई पड़ोसी हो, तो वहाँ पे हमारा जो है जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो एक दूसरे से, अब घर के दो मेंबर्स ले लीजिए, दो फैमिली मेंबर्स, दो रिलेटिव्स के बीच में लड़ाई हो रही है, तो वो हो गई। तो ये एक आंतरिक झगड़े हो गए। एक हमारे बाहरी झगड़े होते हैं, ऑफिस हो या कहीं स्कूल हो, स्कूल कॉलेजेस हो, वहाँ पे झगड़े होते हैं। कुछ लोग देखिए नेता बन जाते हैं, लीडर बन जाते हैं। लड़ाई झगड़े क्या मुद्दे, टॉपिक्स उठाते हैं, उस पर काम करते हैं। कुछ इस टाइप से युवा नेता जिनको बोला जाता है युवा नेता होते हैं। स्कूल कॉलेजेस में वो नेतृत्व करते हैं किसी भी
टॉपिक पे कि हमें इसको इस तरह से करना है। तो ये सारी बातें होती हैं। तो मैं आपसे कह रही थी, यू नीड टू फोकस ऑन पॉजिटिव पॉइंट्स एंड यू नीड टू अवॉइड द नेगेटिव पॉइंट्स। अगेन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि डिफेंस सिस्टम में हम साउंड के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो यूजुअली, लेकिन मुझे लगता है आजकल डिफेंस के नाम पे और जो है सिक्योरिटी के नाम पे क्या हो रहा है कि लोग ग्रुप बनाकर बैठे रहते हैं और क्या रियल में वो सिक्योरिटी दे रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत सीधे साधे लोगों को लोग परेशान भी करते हैं, तो सीधे साधे लोगों को परेशान जो है वो नहीं करना चाहिए। और हमें जिस भी इंसान को जो भी जॉब है, नौकरी मिली, उसको पूरी ईमानदारी से उसको निभाना चाहिए। अब कुछ लोग जो होते हैं डिफेंस के नाम पे और सिक्योरिटी के नाम पे जो है उसका मिसयूज़ करते हैं, अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं कि हमारे पास तो पावर है, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो हम सीधे साधे नागरिकों को परेशान करेंगे, नागरिकों को डराएंगे, धमकाएंगे, तो ये गलत है। और एक बात और भी है कि जो हमारी हायर सोसाइटी है, जो हमारे रिच लोग हैं, तो उनके यहाँ भी आजकल ये भी होता है कि जो रिच लोग होते हैं, जो बहुत ही वैसी पोजीशन पे होते हैं, तो उनको लगता है कि वो लोग भी जो है सिक्योरिटी और जो डिफेंस सिस्टम है, जो पुलिस है, उनका एक सहारा लेके लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं कि देखो तुमने ऐसे नहीं किया तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो देखिए, हर चीज़ का एक यूज़ है। तो आज सिक्योरिटी का एक बैड यूज़ भी है, एक गुड यूज़ भी है। तो गुड यूज़ में ये है कि हम नागरिक को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। बैड यूज़ में कि कुछ गलत लोग जो हैं इनके थ्रू डरा धमका के लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, लोगों को उल्टी सीधी बातें कराते हैं, लोगों को ये करते। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आज हमें यदि सिस्टम को सुधारना है और हमें सिस्टम पे बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है कि हम सिस्टम में देखें कि प्रॉब्लम कहाँ है, व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, देन वी कैन आइडेंटिफाई द सोल्यूशन और वी कैन प्रपोज द सोल्यूशन कि कहाँ प्रॉब्लम कहाँ फंस रही है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। यूजली यही होता है कि जो यंगस्टर्स होते हैं, यदि नहीं बनती है आप किसी के साथ ले लीजिए, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, एनी एग्जाम्पल, आप कोई टीचर का ले लीजिए या आप फैमिली में ले लीजिए, आप किसी ऑफिस का ले लीजिए, तो नहीं बन रही है तो वहाँ का जो भी जो उच्च अधिकारी होता है, यदि उसके साथ नहीं बन रही है तो वो उसको हटाने की कोशिश करे, कुछ करेगा या डराएगा, धमकाएगा। तो किसके थ्रू डराते धमकाते हैं? तो ये हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम, उसके थ्रू ही डराते धमकाते हैं। तो ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। हमें दोनों पक्षों की बातें समझनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। आजकल जो है ना बोलने वाला ही फंसता है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा आज का सिस्टम कुछ इस प्रकार से है कि इतनी बोलने की इच्छा भी नहीं है। कौन किसको कितना बोलेगा, कौन किसको क्या बताएगा, इसमें ही अपनी ही बहुत इंसल्ट है, अपनी ही बहुत बेइज्जती होती है और बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलता है। तो इन सब बातों से अच्छा है कि घर की बात घर पे रहती है तो अच्छा ही रहता है, और घर की बात बाहर ना जाए तो उसी में ही इज्जत और मान सब चीज़ें बनी रहती हैं। तो यही व्यक्ति जो है, इसी को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम को क्यों बोला जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम? भगवान राम को हम इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं क्योंकि उन्होंने मर्यादा में रह के सारी चीज़ों को समझा, सारी चीज़ों को किया। तो हर इंसान को एक अपनी मर्यादा बनानी चाहिए, मर्यादा के अंदर ही हर इंसान को बातचीत करनी चाहिए। तो ये सिचुएशन नहीं आएगी, इस तरह का माहौल जो है हमारे समाज में क्रिएट नहीं होगा जिसकी वजह से लोगों को समस्या हो, लोगों को प्रॉब्लम हो। तो ये सब बातें जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रखती है। इस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ये रहता है कि हमें बहुत ही रहता है कि अब देखिए, बोलने वाला बोल रहा होता है, उसको क्या बोल जाए कुछ पता नहीं रहता, लेकिन ये कि बहुत ही ध्यान दे के बोलना चाहिए कौन कब किस चीज़ को किस हिसाब से परसीव करेगा, किसकी कैसी सोच है, किसका कैसा इंटेंशन है, किस तरह से लोग सोचते हैं। तो ये बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो आज के लिए हम इसलिए बात करेंगे। तो भगवान ने जो है हमें सब चीज़ें हमारे समाज में बनाई गई हैं, तो एक दूसरे की सुरक्षा के लिए, एक दूसरे को सिक्योर करने के लिए, और कभी किसी को कोई तकलीफ ना पहुँचे, हमें इस बात का ध्यान रखना है। और ज़रूरी नहीं कि हम प्रोग्रेस करें दूसरा ना करे, इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। सभी प्रोग्रेस करें, ये अति आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही मैं बात करूँगी, आगे फिर मैं नेक्स्ट टाइम फिर से डिस्कस करूँगी। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।